हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ महावीर प्रसाद, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में और साइट्स एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, जो आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। उन वीडियो के जो लिंक्स है ऊपर आई बटन में दिए गए हैं, जहां पे क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाले जो नए वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, चलो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पादपों के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में जो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है वो पिगमेंट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इनको प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होते हैं इनका मुख्य काम है प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करना। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रकाश की जो विकिरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की विकिरणें, उनका अवशोषण करते हैं पिगमेंट। ठीक है, हरे पादपों में पादपों के जो उच्च वर्ग है उनके अंतर्गत जो पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक, वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर फाउंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 टाइप है। नंबर 1 क्लोरोफिल या पर्णहरित, नंबर 2 है कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, नंबर 3 है फाइकोवेलेंस। ओके, पर्णहरित, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोवेलेंस, इन तीनों की स्टडी करेंगे आज की अपने वीडियो में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल जो है पादपों के अंदर मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। ठीक है, एक प्रधान प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण सबसे ज्यादा मात्रा में करता है। कैरोटिनॉइड और फाइकोवेलेंस होते हैं इसके सहायक वर्णक है। ठीक है, उच्च वर्ग के जो हरे पादप होते हैं उनमें क्लोरोफिल वैसे टोटली 7 प्रकार का होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो 7 प्रकार का, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक है, बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल ये जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। सकोसी बैक्टीरिया जैसे नीलहरी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है ना, तो बैक्टीरियोविरिडिन और क्लोरोफिल बैक्टीरिया के अंदर फाउंड होते हैं। ठीक है ना, और ये हरे पादपों में फाउंड होते हैं। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ए, इनमें सबसे मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, डी, ई ये होते हैं सहायक वर्णक। तो क्लोरोफिल टोटल कितने प्रकार के हो गए? 7 प्रकार के। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो देखिए क्लोरोफिल ए ये एक कार्बनिक विलायकों में विलय है। क्लोरोफिल बी जो है ये सबसे अच्छा विलायक है यदि विलयशीलता की दृष्टि से देखें। ठीक है, तो कार्बनिक विलायकों में क्लोरोफिल ए विलय है। ठीक है, क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक है और बाकी ये क्या है? सहायक वर्णक है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के अणु के क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, नंबर 1 शीर्ष भाग यानी एपिकल पार्ट या टिप पार्ट बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष भाग यानी टिप पार्ट, और नंबर 2 होता है पूंछ भाग यानी टेल पार्ट। ठीक है, टिप पार्ट और टेल पार्ट। इसका जो टिप पार्ट है वो पोरफायरिन वलय से बनता है और जो टेल पार्ट है वो फाइटोल श्रृंखला से बनता है। टिप पार्ट पोरफायरिन वलय से बनता है। पोरफायरिन की रिंग होती है टिप पार्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो टेल पार्ट है ये फाइटोल श्रृंखला से बनता है। फाइटोल चैन होती है, फाइटोल श्रृंखला। ओके, पोरफायरिन जो वलय है, पोरफायरिन वलय ये पाइरोल वलय से बनती है। पोरफायरिन वलय 4 पाइरोल वलय। ठीक है, इसमें 4 पाइरोल वलय मेथिल बंध से संयुक्त होकर के 4 पाइरोल वलय मेथिल बंधों से संयुक्त होकर के और पोरफायरिन वलय का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, इस पोरफायरिन वलय का जो केंद्रीय भाग है उसके अंदर मैग्नीशियम का परमाणु फाउंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आयनिक मैग्नीशियम का परमाणु फाउंड होता है। 4 पाइरोल वलय ये मेथिल बंध से संयुक्त होकर के और टेट्रा पाइरोल वलय का फॉर्मेशन करती है। टेट्रा पाइरोल वलय का फॉर्मेशन करती है।
ठीक है। अब जो चतुर्थ जो पायरोल वाली होती है ना, चतुर्थ पायरोल, वो एक लंबी एल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ी होती है, एक लंबी एल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ी होती है, जिसे फाइटोल श्रृंखला कहते हैं। फाइटोल श्रृंखला जो है ये एल्कोहल की श्रृंखला है, लंबी एल्कोहल की श्रृंखला होती है ये, लंबी एल्कोहल श्रृंखला, ठीक है, ओके। और इस पायरोल वलय के अंतर्गत क्या होता है, पायरोल वलय इसका जो तीसरा कार्बन है उसमें क्लोरोफिल ए जो है, ठीक है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए में तीसरे कार्बन पे CH3 मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल बी के अंदर CHO मॉलिक्यूल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा जाए, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो देखिए इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है C55H72, ठीक है, O5N4Mg, ये तो होता है क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके स्टूडेंट्स। और क्लोरोफिल बी के एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करें, क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है C55H70 O6N4Mg, ओके। Mg जो पोरफायरिन रिंग है ना, पोरफायरिन रिंग के केंद्रीय भाग में मैग्नीशियम का जो परमाणु है, आयनिक मैग्नीशियम का परमाणु फाउंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यू अंडरस्टैंड। ये है क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये है क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल ए है ये नीले हरे रंग का होता है, ठीक है, नीले हरे रंग का होता है, और क्लोरोफिल बी ये पीले हरे रंग का होता है, ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए और येलो ग्रीन क्लोरोफिल बी, ठीक है। पादपों के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पत्तियां हैं, उनको जो ग्रीन कलर है वो यही पिगमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात थी, ठीक है ना। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बात है। क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इनमें मुख्य जो क्लोरोफिल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, मुख्य क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, बाकी सहायक क्लोरोफिल अणु है, ठीक है ना। क्लोरोफिल बी सी डी ई ये सहायक होते हैं। तो क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फॉर्मूला C55H70 O6N4Mg, और क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला C55H72 O5N4Mg, ओके स्टूडेंट्स। क्लोरोफिल ए नीले हरे रंग का, ठीक है, ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, ओके स्टूडेंट्स। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट की डिस्कवरी की बात करें, ठीक है, तो इनकी डिस्कवरी देखो की थी विल्स ट्रोटर स्टॉल व फीसर नामक वैज्ञानिक ने। विल्स ट्रोटर स्टॉल व फीसर नामक वैज्ञानिकों ने क्लोरोफिल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी, इन्होंने इसकी स्टडी सबसे पहले की थी। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, क्लोरोफिल पिगमेंट की, विल्स ट्रोटर स्टॉल एंड फीसर ने। विल्स ट्रोटर स्टॉल एंड फीसर ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लोरोफिल की डिस्कवरी की थी। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स, 2 नंबर, कैरोटीनॉइड्स। देखिए फ्रेंड्स, कैरोटीनॉइड्स की जो डिस्कवरी है वो वेकेन रोडर नामक साइंटिस्ट ने की थी। वेकेन रोडर, किसने की थी, वेकेन रोडर नामक साइंटिस्ट ने कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट की डिस्कवरी की थी, ठीक है। वे प्रकाशीय विकिरण या वह प्रकाशीय ऊर्जा जिसका क्लोरोफिल पिगमेंट अवशोषण नहीं कर पाता, जिन विकिरणों का क्लोरोफिल पिगमेंट अवशोषण नहीं कर पाता, उन विकिरणों को अवशोषित करने का काम करता है कैरोटीनॉइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये सहायक वर्णक है, ठीक है ना। क्लोरोफिल के बाद सहायक वर्णक है, मुख्य वर्णक तो कौन सा था, क्लोरोफिल था। उसके बाद में सहायक वर्णक कौन सा, कैरोटीनॉइड्स है, क्योंकि जिन प्रकाशीय विकिरणों को क्लोरोफिल अवशोषित नहीं कर पाता उनको कैरोटीनॉइड्स अवशोषित करके और क्लोरोफिल को प्रदान करता है, क्लोरोफिल को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कैरोटीनॉइड्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए कैरोटीनॉइड के टाइप दो प्रकार के होते हैं, केरोटीन और जेंथोफिल, केरोटीन और जेंथोफिल, जेंथोफिल, केरोटीन और जेंथोफिल। केरोटीन पिगमेंट जो है ये हाइड्रोजन और कार्बन, केरोटीन कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु युक्त पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त परमाणु पिगमेंट होते हैं। जेंथोफिल जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु युक्त पिगमेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कैरोटीन के एम्पिरिकल फॉर्मूले की यदि बात की जाए तो C40H56 ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है कैरोटीन का। और जेंथोफिल के एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो C40H56O2 ये होता है जेंथोफिल का एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। कैरोटीनॉइड दो प्रकार के, कैरोटीनॉइड सहायक वर्णक है, क्यों है, क्योंकि जिन प्रकाशीय विकिरणों का क्लोरोफिल अवशोषण नहीं कर पाता उनका अवशोषण करता है कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स उन विकिरणों का अवशोषण करके क्लोरोफिल को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड होते हैं दो प्रकार के, केरोटीन और जेंथोफिल। केरोटीन होता है कार्बन और हाइड्रोजन युक्त, जेंथोफिल होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु युक्त। केरोटीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है C40H56 और जेंथोफिल का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है C40H56O2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखे तो ल्यूटीन, केरोटीन, अगर केरोटीन का एग्जांपल देखें तो अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन, अल्फा केरोटीन, ठीक है, और बीटा केरोटीन। अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन और लाइकोपिन, लाइकोपिन ये इसके एग्जाम्पल है केरोटीन के। जेंथोफिल के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जेंथोफिल का एग्जाम्पल ल्यूटीन, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, जियाजेंथिन, ओके, क्रिप्टोजेंथिन, ये जेंथोफिल के एग्जांपल है, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, ठीक है ना। तो केरोटीन के एग्जांपल अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन, लाइकोपिन, और जेंथोफिल के एग्जांपल ल्यूटीन, जियाजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, ठीक है, नियोजेंथिन, ये जेंथोफिल के एग्जांपल होते हैं और ये सहायक वर्णक है, ठीक है, ओके। ये थी कैरोटीनॉइड्स की बात, ठीक है ना। अब कैरोटीनॉइड्स के बाद में तीसरा पिगमेंट आता है फाइकोबिलेंस पिगमेंट। नंबर 3 है फाइकोबिलेंस पिगमेंट, फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस पिगमेंट जो होते हैं ये मुख्य रूप से बैक्टीरियाज के अंदर फाउंड होते हैं, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं फाइकोबिलेंस पिगमेंट, फाइको इरीथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइको इरीथ्रिन और नंबर 2 होता है फाइकोसाइनिन, ठीक है। फाइकोइरिथ्रिन ना ये रोडोफाइसी जो शैवाल होते हैं, रोडोफाइसी एल्गी, ठीक है, एल्गी का जो रोडोफाइसी क्लास होती है उनमें फाइकोइरिथ्रिन फाउंड होता है, रोडोफाइसी यानी लाल शैवालों में, ठीक है, रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी, ओके। रोडोफाइसी एल्गी का जो क्लास है रोडोफाइसी, उस रोडोफाइसी क्लास के अंदर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट फाउंड होता है, और फाइकोसाइनिन जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन पिगमेंट फाउंड होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। फाइकोइरिथ्रिन रोडोफाइसी शैवाल में, एल्गी में, और फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी में फाउंड होता है,
ठीक है स्टूडेंट्स। फाइकोबिलिन्स टोटली कितने टाइप के? 2 टाइप के, फाइको एरिथ्रीन और फाइको, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइको एरिथ्रीन है ना, ये लाल रंग का वर्णक है और फाइकोसाइनिन ये नीले रंग का वर्णक है, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये फाउंड होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक सौकोसी मतलब एल्गी है, मतलब प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रही है, जिनमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे टोटली 3 प्रकार के पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स 2 टाइप के, कैरोटीन एंड जेंटोपिल। क्लोरोफिल 7 टाइप के, ठीक है, और फाइकोबिलिन्स 2 टाइप के, फाइको एरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन, ठीक है स्टूडेंट्स। यू अंडरस्टैंड? फाइको कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स है ना, ये सहायक वर्णक है और मुख्य जो पिगमेंट है वो कौन सा है? क्लोरोफिल है। इंपॉर्टेंट बात है क्लोरोफिल की, मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल है। इसकी स्ट्रक्चर की बात अपन ने कर ली है, ठीक है ना, और इनका जो टाइप है, मतलब टाइप के बारे में अपन ने बात कर ली है, कैरोटिनॉइड्स के टाइप के बारे में बात कर ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में, इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है यार। वीडियो देखा है, इतना अच्छा आपको अंडरस्टूड किया है, आपने अंडरस्टूड किया है तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।